हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके साथ अपनी स्टोरी ड्रीम लवर हिस्टोरिकल प्लस मॉडर्न का पार्ट 12 आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और मैं स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि गाइज, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ देखा करें। अगर जिसको पसंद नहीं आती वो नहीं देखा करें, और मुझे हेट कमेंट्स बिल्कुल भी मत किया कीजिए। तो चलिए अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हमने अपने पार्ट 11 में देखा था कि जो अंकल होते हैं उन्होंने ईबो को सॉरी विंग को पकड़ के बहुत बेरहमी से उन अपने सिपाहियों से उसको पिटवा रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं, इसको कोड़े मार रहे होते हैं, इसको तलवारों से ज़ख्मी कर रहे होते हैं। तो उसने एक बटरफ्लाई ना लंजा के लिए भेजी होती है, और वो बटरफ्लाई जो होती है वो लंजा के पास जाती है। मतलब लंजा वहाँ पे देखते हैं कि विंग के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो विंग ने थोड़ा सा ही कैप्चर किया होता है, क्योंकि उसके पास उतनी शक्तियाँ नहीं होती, उसके पास उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। बट उसने कोशिश करके वो बटरफ्लाई वहाँ तक भेजी होते हैं। वो चाहता है कि उसका बेबी बच जाए। तो वो जल्दी से जाके ना लंजा विंग जो सॉरी जो लंजा होता है वो वहाँ से बहुत ज़्यादा फास्ट भाग रहा होता है। और वो ये भी नहीं देखता कि वहाँ पे उसके अपने एल्डर्स को लेने आया था। कुछ एल्डर जो होता है उसको कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो भी वहाँ पे लंजा के पीछे-पीछे ही आने लगता है। बट वो इतना फ़ास्ट नहीं चल सकता जितना लंजा फ़ास्ट चलता है। वो बहुत ज़्यादा दौड़ रहा होता है, बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है, क्योंकि उसको विंग की जान बचानी हुई होती है। और वो ना जैसे ही विंग के पास पहुँचता है, तब तक ना बहुत ज़्यादा देर हो गई होती है, क्योंकि एक सिपाही आके विंग के पेट में ना ज़ोर से तलवार मार देता है, और उसका बेबी जो होता है वो मर जाता है। तो उसकी बॉडी से ना बहुत ज़्यादा ब्लड ऑलरेडी निकल रहा होता है, बट उसकी टमी से ना बहुत ज़्यादा खून निकल होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी बेबी की डेथ हो गई होती है। और वो ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है, "लनर गगा हमारा बेबी।" तो जैसे ही लंजा सुनता है ना कि विंग ने उसको बुलाया और उसको बेबी बोला, तो सब शॉक हो जाते हैं कि बेबी कहाँ से आया। तो जो लंजा होता है वो दौड़ के जाता है विंग के पास और बोलता है कि विंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी हड़प किसने करी? तो वो अंकल की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि इन्होंने मेरे बेबी को मार दिया, लनर गगा मेरा बेबी। तो जैसे ही लंजा उसके पेट की तरफ देखता है, तो वो बोलता है कि विंग, कुछ नहीं हो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है कि लन्ना गगा, इन्होंने मेरे बेबी को ना मार दिया, ये बहुत बुरे हैं, इनको कभी माफ़ मत करना, इन सबको मार दो। तो वो ना उन्होंने मेरे इस छोटे से बेबी को मार दिया, जिसको मैंने देखा भी नहीं था, मैं उसकी कितनी केयर करता था, मैं कितना एक्साइटेड था, मैंने आपसे कहा था, अंकल ने मुझे माफ़ नहीं किया, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट आपने कहा था कि जब उनको पता चलेगा ना कि मेरे पास बेबी है, तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। इन्होंने नहीं किया मुझे लन्ना गगा एक्सेप्ट। तो मैं अब क्या करूँ? मेरा बेबी इन्होंने मुझसे छीन लिया। मैं हमारा बेबी अरे गगा, प्लीज़ मेरे बेबी को बचा लो, प्लीज़ मेरे बेबी को बचा लो। तो लंसा जब ये विंग की इतनी ज़्यादा मतलब सैड सी बात है, उसकी वो रोने वाली आवाज़ सुनता है ना, तो लगता है ना कि लंसा के ना दिल के कोई टुकड़े कर रहे हो, और उसके विंग को कोई इतना ज़ख्मी कर दे तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाता। तो जो लहंसा होता है उसकी आँखें ना बिल्कुल रेड हो जाती है, और वो खड़ा होके बोलता है अंकल को कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मेरे मेरे बेबी को या मेरे हस्बैंड को टच भी करने की? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी बेबी से दूर रहना, मेरी बेबी से दूर रहना। तो वो बोलता है, कौन सा बेबी, कैसा बेबी? तो जो लंजा होता है उसको गुस्सा आता है, वो बोलता है कि मेरा हस्बैंड प्रेग्नेंट था, 3 मंथ्स प्रेग्नेंट था, आपने मेरी बेबी को मार दिया, आपने मेरे जो इस दुनिया में आया नहीं था उसको मार दिया। क्यों मारा आपने? आप तो एक बेबी चाहते थे ना, मैं दे तो रहा था आपको बेबी। तो वहाँ से वो एल्डर आ जाता है और बोलता है कि अंकल चिरेनको, कि तुमने ये क्या कर दिया? तुमने खुद की किस्मत खुद बदल दी। ये लड़का, जो ये बच्चा आने वाला था, ये तुम्हारे इस खानदान को बचा सकता था, तुम्हारी आने वाली मुसीबत से तुम्हें बचा सकता था। अब तुम्हारे इस गुस्से को कोई नहीं बचा सकता। सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और मैं लौट के यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगा। ये बोलते-बोलते वो वहाँ से चला जाता है वो एल्डर। तो अंकल चिरण ना शॉक हो जाते हैं और लंजा को बोलते हैं कि वांग जी तुम ये क्या बोल रहे हो? तो वो बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा हस्बैंड प्रेग्नेंट था, 3 मंथ्स प्रेग्नेंट था। तो वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, जब वो इवो सॉरी विंग की चेक करते हैं, वो बोलता है कि हाँ, विंग जो है वो प्रेग्नेंट था, बट अब उसका बेबी जो है वो नहीं रहा, क्योंकि किसी ने इसके पेट में तलवार मार दी है। तो ये सुनता है कि, और उसके पेट से वो डॉक्टर तलवार निकालता है। तो जब ये विंग सुनता है, तो वो उसकी ना जैसे जान ही निकल जाती है, और वो ज़ोर से चिल्लाता है, लनर गगा। तो जो विंग दुल्हन ज़्यादा वो डर जाते हैं, और वो जल्दी से जाके बोलता है, विंग विंग तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? वो बोलता है कि नहीं, मुझे ना जाना होगा अपने बेबी के पास, मुझे जाने दो। तो वो बोलता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो विंग? तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तो वो बोलता है कि हाँ लर्नर गगा, मैं आपसे भी प्यार करता हूँ, अपने बेबी से भी बहुत प्यार करता था, जिसको मैंने देखा ही नहीं था। मैं कितना एक्साइटेड था उसको इस दुनिया में लाने के लिए, और मैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को झेल के ना उस बेबी को अपने टॉमी में रखा हुआ था मैंने। आपको पता है मुझे कितना पेन होता था?
मैं किसी को नहीं बताता था क्योंकि आप खुश थे ना। मैं सोचता था कि अंकल भी खुश हो जाएँगे जब उनको पता चलेगा कि मेरे पास एक बेबी है, एक क्यूट सा बेबी जो हमारे साथ खेलेगा। मैं कितना एक्साइटेड था, मैंने कितने सपने सजा के रखे हुए थे, मैंने क्या-क्या नहीं सोचा था। तो देखो ना लड़रगगा एक दिन में सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। क्यों लड़रगगा? मैंने कौन-सा गुनाह किया था? क्या प्यार करना गुनाह है? क्या मैंने आपसे प्यार की कोई गलती कर दी? तो ना वो बहुत ज़्यादा रोता है और जब मंजा होता है वो उसको बोलता है कि नहीं विंग, तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने मुझसे प्यार किया है तो क्या हो गया? विंग बोलता है कि नहीं लड़रगगा, सब मुझसे नफ़रत करते हैं, सब मुझे हेट करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बेबी नहीं दे सकता, मैं तो दे रहा था ना आपको बेबी, आपके अंकल को बेबी दे रहा था, उनको बेबी चाहिए था ना मैंने, तो इतनी कोशिश की मैंने, इतना पेन सहा, उन्होंने मेरे बेबी को ही मार दिया। तो जब लंजा होता है वो बोलता है कि नहीं विंग, तुम्हारे कोई नहीं मारेगा ना तुम्हारे बेबी को, हम मैं दोनों को बचा लूँगा। वो बोलता है कि नहीं लनरगगा, उन्होंने मार दिया, मैंने सुना, मुझे डॉक्टर ने बोला, मैं नहीं मैं नहीं रह सकता अपने बीबी के बिना, मुझे जाना होगा उसके पास। देखो वो मुझे बुला रहा है, मुझे जाना होगा। तो जब लंजा उसकी ऐसी बातें सुनता है तो वो बोलता है कि विंग, तुम ये कैसी बातें करते हो, पागल हो गए हो? तो बोलता है कि नहीं लनरगगा, मुझे जाना होगा, मैं सच बोल रहा हूँ। तो लंजा बोलता है कि तुम मुझसे प्यार कर, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि अगर हम रहेंगे तो साथ में जिएँगे और मरेंगे तो साथ में। अगर तुम अपने बेबी के पास जा रहे हो तो मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी खुद को नहीं रखूँ ज़िंदा नहीं, मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगा। तो वहाँ पे उसका ना भाई आ जाता है, जिवेजुन आ जाते हैं और वो बोलते हैं अंकल को, अंकल आपने ये क्या कर दिया? आपने विंग को मार दिया। तो ना जिवेजुन जो है शॉक हो जाते हैं और वो ना देखते अपने भाई को देखते हैं और उसकी आँखें इतनी ज़्यादा लाल और उसके हाथ में वो तलवार जो जिवेजुन जैसे ही ना लंजा के पास जाते हैं, लंजा ना खुद को वो तलवार अपने को आपको मार देता है और वो सीधे उसके ना सीने में वो तलवार लगती है और वो सीधे अपने सीने में तलवार मार के तो उसको ज़ोर से बाहर निकाल के अपनी बाजू पे मार के वो अपनी बाजू भी काट देते हैं। तो उसके मतलब प्लस सीने से हाथों से ब्लड निकलने लगता है। तो वो जाके ना विंग को हग कर लेता है और विंग को बोलता है कि देखो हम दोनों ना साथ में जा रहे हैं। तो वो विंग जो होता है उसको बोलता है कि लनरगगा, आप मुझे प्रॉमिस करो, अब मुझे ना अगले जन्म में मिलने ज़रूर आओगे और आप मुझसे प्यार भी करोगे। तो वो बोलते हैं हाँ विंग, मैं तुमसे मिलने ज़रूर। तो वो जो लंजा होता है वो उसे प्रॉमिस करता है और बोलता है कि हाँ मैं तुमसे अगले जन्म में मिलने ज़रूर आऊँगा और मैं तुमसे ही प्यार करूँगा और तुमसे ही शादी करूँगा, आई प्रॉमिस। और हम ना अलग रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। तो विंग देखता है कि लंजा की जो पकड़ होती है, जो उसने जोर से उसको टाइट हग करा होता है, वो धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है और विंग जो है ना वो बस मरने ही वाला होता है। तो वो देखता है कि लंजा उसको छोड़ रहा है, लंजा उससे दूर हो रहा है और वो गिर रहा है पीछे को। तो जो विंग होता है वो ज़ोर से चिल्ला कर उठता उठता है और बोलता है लनरगगा। तो जैसे ही वो उठता है अपने फ्लैशबैक से बाहर आ जाता है और जो वो अपने सामने लंजा को देखते हैं तो उसको ज़ोर से हग कर लेता है और वो बोलता है कि विंग बोलता है, लंजा बोलता है विंग को, विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों डर गए? तो वो बोलता है कि लनरगगा, आप ठीक हो? आपने हमने खुद क्यों मार दिया? लनरगगा। तो वो ना विंग बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है क्योंकि उसको अपने बेबी की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है और उसको लगता है कैसे उसके दिल में से ना किसी ने उसकी बॉडी से जान ही निकाल ली, जैसे वो ना एक ज़िंदा लाश बन गया हो। तो जो ये लंजा होता है वो उसको ज़ोर से हग कर लेता है और बोलता है कि कुछ नहीं हुआ है विंग, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो हमारा पास था, वो तुम्हारा एक ड्रीम था, जो तुम हर रात, हर शाम देखते थे, तो तुम जानना चाहते थे, वो हमारा सच था। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ पता चले। तो वो विंग जो है वो रोते-रोते बोलता है, लनरगगा, उन्होंने मेरे बेबी को मार दिया, उन्होंने मुझसे मेरा बेबी छीन लिया, मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो वो जो लंजा होता है वो बोलता है, हाँ विंग, तुम उनको कभी माफ़ मत करना, पर प्लीज़ अपने आप को सँभालो, खुद को सँभालो। तो वो बोलता है, उसने उसने क्या किया था? मैंने क्या किया था? उन्होंने मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? क्या क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता? तो जो लंजा होता है वो विंग को हग कर ले, उसको सहलाता है, बोलता है कि देखो विंग, वो हमारा पास था, हमारा पास जो था वो चला गया। तब से जब हमारे जाने के बाद गुसु भी ख़त्म हो गया। अब हम इस नई दुनिया में, हम इस मॉडर्न दुनिया में आ गए हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि लड़की से शादी में करो या लड़के से शादी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे ही शादी करूँगा, मैं तुमसे प्यार तब भी करता था, मैं तुमसे प्यार आज भी करता था। मैं तुम्हारा ही हूँ विंग, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? वो बोलता है कि मुझे पता है नरगगा, आप मुझसे प्यार करते हो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बट मैं उनको माफ़ नहीं कर पाऊँगा जिन्होंने मेरे बेबी को मारा। मैं अपने बेबी को वापस तो नहीं पा सकता ना, मैं उसको नहीं देख सकता वो कैसा था। आपको पता है नरगगा, उस दिन ना मैंने अपने बेबी का नाम भी सोच लिया था। मैंने सोचा था कि मैं अपने बेबी का नाम ना अय्युवन रखूँगा। तो जो लंजा होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, हम अपने बेबी का इस जन्म में अपना नाम अय्युवन रखूँगा। तो बोलता है सच में? तो बोलता है हाँ। वो बोलता है
बेबी मैं पैदा नहीं कर सकता। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, हम अडॉप्ट कर लेंगे। वो बोलता है सच? वो बोलता है हाँ, फिर तुम उसका नाम ना अय्यूमन रख लेना और वो तुम्हें ना तुम उसको अपना बेबी समझ के ही प्यार करना। वो बोलता है सच में? लनर गगा उसको बोलता है हाँ, क्योंकि वो उसको दिलासा दे रहा होता है। वो नहीं चाहता कि वीन जो है वो इस सदमे में रहे और इस सदमे को झेले। तो जैसे ही वो ब्यूरल माउंटेन से वापस आते हैं और जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा टेंस होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसको ना अभी भी वो लंजा को नहीं दिखाता कि वो परेशान है, वो सैड है। वो बस इसी सोच में डूबा होता है कि उसका बेबी उसके उसके बेबी को अंकल चिरन ने उसे छीन लिया। तो वो बहुत ज़्यादा ना गुस्से में होता है। वो बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि इस जन्म में भी ना विंग को लंजा को उससे छीन लिया जाएगा, वो लंजा को फ़ोर्स किया जाएगा, लंजा को ज़ुल्म करके ना उसको किसी लड़की से शादी करवाने के लिए फ़ोर्स कर किया जाएगा। तो जैसे ही ना ब्यूरल माउंटेन से वापस आ रहे होते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट होता है। वहाँ पे एक क्यूट सा छोटा-सा बेबी बैठा हुआ होता है। उसके एक साइड में उसकी मम्मा होती है, दूसरी साइड में उसके पापा होते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुई होती है। तो जो लंजा और ईबो हैं वहाँ पर पहुँचते हैं और जब देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा-सा बेबी रो रहा है, बहुत सारा भीड़ जमा है, तो जो विंग होता है वो जल्दी से जाके उस बेबी को ना गोद में उठा लेता है और आस-पास के लोगों से पूछने लगता है कि यहाँ पे क्या हुआ है? तो वहाँ पे एक आदमी आके आके बोलता है कि इन 2 को ना अंकल चिरन ने अपने बिज़नेस में कुछ डील उन्होंने किए थे, कोऑपरेशन किया था, इसलिए उनको मार दिया। तो जब विंग के अंकल चिरन का नाम सुनता है तो वो उस बेबी को ज़ोर से हग कर लेता है और बोलता है तुम ठीक तो हो ना? वो बेबी जो है ना वो बात नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है। उसने मम्मा-पापा का मर्डर अपने आँखों के सामने होते हुए देखा था। तो जब वो उसको देखते हैं तो वो बोलता है कि ये तो वेन्स के ये हैं, तो ये वेन्स का बेबी है और ये वेन्स के यहाँ पे ये है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। विंग जो होता है वो उसको ज़ोर से हग कर लेता है उस बेबी को और वहाँ से ना लेके भागने लगता है। तो लंजा जो है ना उसके पीछे जाता है और बोलता है विंग तुम ये क्या कर रहे हो? तो विंग जो है वो बोलता है मेरे वो अंकल अंकल जी ने ना मेरे 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 अय्यून को मार देंगे ना, उसको ऐसा ना वो डर जैसा बैठ गया होता है दिल में। तो वो उस बेबी को लेकर भागता है। तो जो लांजा होता है वो उसको बोलता है कि विंग तुम्हारे अय्यून को कोई नहीं मारा है, तुम्हारा अय्यून नहीं उनका बेबी है, उसको वापस करो। वो बोलता है कि नहीं, यही मेरा अय्यून है, मैं इसको अपने बेबी की तरह रखूँगा, तुम्हें नहीं रहना रखना मेरे साथ इस बेबी को, तो तुम मत रखो। तो जो ईबो है वो बोलता है ठीक है लांजा, ठीक है विंग तुम मेरे साथ पहले चलो। तो वो उसको जाके साइड में बिठाता है, एक पार्क में बिठाता है और उसको पानी-छानी पिला के उसको दिलासा देता है। तो जब विंग अपने सेंस में आता है तो वो बोलता है कि सॉरी लंजा, मैंने कुछ ज़्यादा ओवर एक्टेड तो नहीं कर दिया। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, अब इस बेबी का वैसे भी कोई नहीं है, तो हम ना जाके इसको लीगली अडॉप्ट कर लेते हैं। तब तक के लिए बेबी मेरे पास रहेगा, जब हमारी शादी हो जाएगी तो तुम इसकी मम्मी बन जाना, मैं इसका डैडी बन जाऊँगा। तो वो बोलता है कि सच? वो बोलता है हाँ, देखो विंग मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, तुम जहाँ भी रहो। बट विंग जो होता है वो ये बहुत ज़्यादा टेंस होता है और बहुत ज़्यादा अपसेट माइंडेड होता है। तो उसे अपने दिलों में ना सोच रहा होता है कि बस अब वो विंग के सॉरी अब वो ना लंजा के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लंजा की वजह से उसको प्रॉब्लम आए और वो अगर लंजा के साथ रहे तो इस बेबी को भी मार दिया जाए। तो वो लंजा के साथ जाता है वो पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे रिपोर्ट करवाता है और लंजा जो है वो रिपोर्ट लिखवाता है कि ऐसे किसी का मर्डर हो गया है। तो वो पुलिस वाले जो वहाँ पे उनकी डेड बॉडी जाके लाते हैं और बोलते हैं कि इस बेबी को हम किसी अनाथालय में डाल देंगे, तो जो ऑर्फनेज में डाल देंगे। तो जो विंग होता है वो बोलता है कि नहीं, ये बच्चा ऑर्फनेज में नहीं, सॉरी, ये बच्चा जो है ऑर्फनेज में नहीं जाएगा, ये मेरे साथ मेरे घर जाएगा। तो वो बोलते हैं कि आपको पहले इसको लीगली अडॉप्ट करना होगा। तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैं इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो लंचा बोलता है कि हाँ, मैं भी इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड से ही मेरी ये मेरा हस्बैंड है वांग 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 जी और मैं लंजा। तो वो वहाँ पे उनका अपना लनवांग जी और वांग जी अपना नाम लिखवा के वहाँ पे उस बेबी को ना लीगली अडॉप्ट कर लेते हैं और जो विंग होता है वो उस बेबी का नाम अय्यूवन रखता है। तो जो विंग होता है वो उस बेबी को लंजा को देता है और बोलता है कि देखो लंजा, मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, मेरे बेबी का ख्याल रखना। तो वो उसको बोलता है ओके। और जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा अपसेट माइंडेड होता है और लंजा जो उसको घर ड्रॉप करता है तो उसकी मम्मा जो है वो जाके अपनी मम्मा को हक कर लेता है और ज़ोर से रोने लगता है और उसको हिचकियाँ आ रही होती है। तो मम्मा उसको बोलती है कि बेबी आपको क्या हुआ है? तो वो बोलता है मम्मा मुझे सब पता चल गया, उन्होंने मेरे बेबी को मार दिया। तो मम्मा बोल रही है तुम विंग तुम ये क्या बोल रहे हो? बेबी आप ये क्या बोल रहे हो? तो वो बोलता है मम्मा आई एम रियली सॉरी, मैंने अपने ड्रीम का सच जाने नंजा के साथ, अपने नन्हा गगा के साथ ना पिरल माउंटेन्स गया था और मुझे वहाँ पे सब पता चल गया। मम्मा उन्होंने मेरी बेबी को क्यों मार दिया मम्मा? मैंने उसको देखा भी नहीं था। तो उसकी मम्मा की आँखों में ना आँसू आ जाते हैं। वो बोलते हैं आई एम रियली सॉरी बेबी, बट मैं आपके बेबी को नहीं बचा पाई, मैं तब आपके पास नहीं थी। आई एम रियली सॉरी, मुझे आपको भेजना ही नहीं चाहिए था वापस। तो वो बोलता है कि मम्मा आपको सब पहले से ही पता था? वो बोलती है हाँ, मुझे सब याद था। हम सबको सब याद है।
न्यूसन और म्या म्या रियल कपल्स है, वो हस्बैंड वाइफ है, बट तुम्हारे लिए वो अपने रिलेशनशिप को छुपा के रखते हैं कि तुम्हें कुछ पता ना चले, तुम्हें हर्ट ना हो। हमने इसलिए सब कुछ छुपा के रखा था। ईवो भी इसलिए इतने साल तक तुमसे दूर रहा, सॉरी जो लंजा है वो तुमसे इतने साल इसलिए दूर रहा कि तुम्हें तकलीफ ना हो, तुम्हें कुछ याद ना आए। बट तुमने सब कुछ सच जान लिया, तो तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि अंकल जिन्होंने बदल चुके हैं। वो बोलता है कि नहीं, उन्होंने मेरे बेबी को मार दिया, उन्होंने मेरे लंजा को मुझसे छीन लिया, उन्होंने मेरी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी मम्मा, उन्होंने मेरी हंसता खेलता परिवार मुझसे छीन लिया, उन्होंने मेरा वो बेबी छीन लिया जो मैंने देखा भी नहीं था, जिसके लिए मैंने कितने सारे ड्रीम सजाए थे। मम्मा, मम्मा, मेरा बेबी। वो बोलती है बेटा, वो तुम्हारा पास्ट है, तुम अपने पास्ट को बोल के आगे बढ़ो। तो वो बोलता है मम्मा वो मेरा बेबी था। वो बोलती है हाँ, मानती हूँ मैं वो तुम्हारा बेबी था, बट तुम्हारा तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा पूरा फ्यूचर है, तुम्हारा प्रेजेंट है, तुम्हारा लहजा तुम्हारे पास है, तुम्हारा लनर गग्गा तुम्हारे पास है, तुम्हारा लन वांगजी तुम्हारे पास है, तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलता है मम्मा अगर मैं लंजा के पास जाऊँगा ना, अपने लनर गग्गा के पास जाऊँगा ना, तो वो अंकल उनको फिर मार देंगे, फिर वो मुझसे मेरा लंजा छीन लेंगे, मैं अपने लंजा को नहीं खा सकता मम्मा। तो वो बहुत देर होता है, उसकी मम्मा बोलती है कि बेबी आपके आपके लंजा को आपसे कोई नहीं छीनेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है ना, तो उससे आपको कौन छीन सकता है। बट जो विंग होता है ना, वो बिल्कुल भी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि उसका लड़का अब उसके पास है, वो अपने पास से बाहर नहीं निकल पाता। और वो अपनी मम्मा को बोलता है मम्मा मैं रूम में जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरे रूम में किसी को मत आने देना। अगर म्याँ म्याँ आई है ना, न्यूज़ टैंक आया, उनको बोलना कि मैं ट्रिप से वापस ही नहीं आऊँगा। अगर मेरे लनर गगा है ना, तो उनको बोलना कि विंग अभी किसी से बात नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ उसको बोलना कि मुझसे मिलने ना आए। तो जो विंग होता है वो खुद को अपने रूम में बंद कर लेता है और किसी से बात नहीं करता। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या विंग लंजा को एक्सेप्ट करेगा या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा। क्या वो अपने पास्ट को बोल के अपने प्रेजेंट में आगे बढ़ेगा या नहीं, ये हम कल के पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।